मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिजभान। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म फ्लावर के इम्पोर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टेमन क्या होता है, एंडोसियम्स क्या होता है, कॉर्पेल क्या होता है, कैलिक्स, करोला, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है और फ्लावर का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म फ्लावर्स क्या होते हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स एंजियोस्पर्म फ्लावर्स। जैसा कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है जिसके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और साथ साथ आप देख रहे हैं कि कैलिक्स, करोला क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक पार्ट करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमको इस बात को जानने की जरूरत है, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है या फ्लावर मॉडिफाइड लीफ होता है, इस चीज को हम जानेंगे। इसके बाद डिफरेंट पार्ट को देखेंगे, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं। आपके सामने एक फ्लावर्स दिख रहा है। सबसे पहले पॉइंट है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर को कई थ्योरियां डिफाइन की गई हैं कि फ्लावर की ओरिजिन लीव से होती है या सूट से होती है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कहती हैं फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है जो नोड और इंटरनोड में बटा होता है। जहां तक मॉडिफाइड सूट की बात करें तो सूट क्या होता है, नोड और इंटरनोड में बटा होता है। यहां इंटरनोड क्या होता है, इलोंगेट नहीं करता रहता है। फ्लावर, आपके सामने एक फ्लावर दिख रहा है, जहां पे आप देखते हैं जहां बेस होता है फ्लावर का, जो पार्ट बेस होता है, अगर मैं बात करूं फ्लावर के बेस की, तो यहां पे जो फ्लावर का ये जो बेस होता है दैट इज पेडिसिल, इसे कहते हैं पेडिसिल कहा जाता है। और जो स्वेलन पार्ट होता है, जो पेडिसिल का स्वेलन पार्ट होता है, जहां से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं रिसेप्टिकल या थैलमस बोलते हैं। आप फ्लावर के पार्ट में देख सकते हैं, इसे कहते हैं रिसेप्टिकल या थैलमस कहा जाता है, जो स्वेलन पार्ट होता है। थैलमस, जो थैलमस होता है वो 4 तरह का फ्लोरल लीव्स रखता है। यानी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कॉर्पल्स होते हैं, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो फ्लोरल लीव से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल लीव से आपके बनते रहते हैं। फ्लोरल लीव्स, जो फ्लोरल लीव्स होती हैं मॉडिफाइड लीफ होती हैं, जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कॉर्पल का निर्माण करते रहते हैं। टेपल, कभी कभी आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द टेपल। अगर मैं टेपल की बात करूं तो टेपल क्या होता है, दैट इज पेरियंथ। जब कैलिक्स और करोला जहां पे डिस्टिंक्ट नहीं होता है, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वहां पे उस टर्म को दिया जाता है पेरियंथ। यानी दोनों जहां डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं उनको कॉमन नेम देता है पेरियंथ। इन सम फ्लावर्स कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टुगेदर दे कंपोज द पेरियंथ। साथ साथ उनको पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं टेपल। टेपल जैसे आप लिली फ्लावर के अंदर देख सकते हैं, तो टेपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ। और पेरियंथ वेयर देयर इज नो डिफरेंशिएशन कैलिक्स एंड करोला, उसे कहते हैं पेरियंथ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है। फ्लावर क्या है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। और फ्लावर जिस पार्ट पे, स्टेम पार्ट पे बनता है उसे कहते हैं पेडिसिल, और जो स्वेलन पार्ट होता है उसे कहते हैं थैलमस। फ्लोरल लीव्स, यानी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कॉर्पस, ये क्या है, फ्लोरल लीव्स होती हैं। एक मॉडिफाइड जो होती हैं, स्पेशलाइज्ड लीव होती हैं जो फ्लोरल ऑर्गन को बनाने में मदद करते हैं। साथ साथ आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि
टेपल या पेरियंथ क्या होता है? तो पेरियंथ क्या होता है? जहां सेपल और पेटल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कैलिक्स और कोरोला क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएट होते हैं, वहां पे पेरियंथ यूज किया जाता है। जैसे कि आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है, फ्लोरल होल्स की मैं बात करूं, फ्लावर की चारों तरफ जो सर्किल होती है, ये 4 सर्किल में बना होता है। होल्स का मतलब क्या होता है? उसके सराउंडिंग जो होता है, किस तरह से फ्लोरल का फ्लावर पार्ट का अरेंजमेंट होता है। तो फ्लोरल लीव्स क्या होती है? 4 तरह के होल्स डेवलप करती रहती हैं। 2 एसेसरी होल्स होते हैं और 2 इसेंशियल होते हैं। यानी फ्लावर के पास 2 इसेंशियल पार्ट होते हैं और 2 एसेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं फ्लावर के पास। अब अगर मैं बताऊं 4 तरह का जो आपका फ्लावर का पार्ट होता है, अगर आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरल्स लीव्स आर द 4 होल्स, 2 एसेसरी होते हैं, 2 इसेंशियल होते हैं। इसका मतलब फ्लावर के पास जो 4 पार्ट होता है उसमें 2 इसेंशियल ऑर्गन होते हैं, जिसे कहते हैं इसेंशियल का मतलब जिनके बगैर फ्लावर अगली लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। यानी आपका स्टेमेन और कार्पल, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के होते हैं उनको इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। ये दोनों के दोनों इसेंशियल ऑर्गन होते हैं। इनके बिना फ्लावर कभी भी अपनी लाइफ, प्लांट अपनी लाइफ कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसीलिए इनको इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन उन्हें होते हैं कैलिक्स और करोला। ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं? इनके पॉलिनेशन से मदद करते रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये सहायक ऑर्गन होते हैं। फ्लावर के सहायक ऑर्गन में कैलिक्स, करोला आते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, और इसेंशियल जिनके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कभी नहीं कंप्लीट कर सकता उनको इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। उनमें आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इस तरह से देखेंगे फ्लावर के चारों तरफ जो फ्लावर का निर्माण होता है उनमें 4 सर्किल बन के तैयार होती है, 4 होल्स बन के तैयार होते हैं। आउटर मोस्ट कहलाता है, जो सबसे बाहरी होता है उसे कैलिक्स कहा जाता है। उसके अंदर होता है करोला, उसके बाद होता है एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। अगर हम बात करें कि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैलिक्स किसी भी फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे बाहरी पार्ट जो होता है कैलिक्स क्या होता है कि बाहर का प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का सबसे बाहर जो होता है प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, और कैलिक्स कई सारे सेपल से मिलकर बना होता है। तो कैलिक्स एक कंपाउंड यूनिट है और उसमें जो उसके साथ जुड़ा हुआ था वो सेपल होता है। सेपल यानी कई सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स का निर्माण करते हैं, और कैलिक्स फ्लावर की सबसे बाहरी आवरण को बनाता रहता है, जिसे कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर का होता है। इसका मतलब हो गया कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी सेपल्स। आपको याद रखना है जो कैलिक्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मेनी सेपल्स होता है, कई सारे सेपल से मिलकर बना होता है। दूसरा होल्स होता है, दूसरा जो सर्किल होता है उसे कहते हैं करोला। करोला क्या होता है? जो कलरफुल होता है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है जिसे कहते हैं करोला। आप देख सकते हैं करोला जो क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। सेपल के बाद, कैलिक्स के बाद के इनर होल होता है, दूसरी सर्किल होती है, बाहर से दूसरी सर्किल होती है, और करोला क्या होता है? कई सारे पेटल से मिलकर बना होता है। यानी करोला कंसिस्ट ऑफ मेनी पेटल्स होते हैं। दे आर कलरफुल, ये कलरफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में और पॉलिनेशन में मदद करते रहते हैं। तीसरा होल्स जो होता है सबसे बाहरी होता है, जिसे कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, उसे कहते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम क्या होता है? कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है, कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज द स्टेमन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन आपका पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम एंड्रोसियम, और कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है सबसे इनर मोस्ट होल होता है, जिसे कहते हैं गाइनेसियम। गाइनेसियम
क्या होता है, फीमेल 6 ऑर्गन होता है आपका, और ये किससे बना होता है, कई सारे करोला, कई सारे करोला से मिलकर, सॉरी, जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है वो कई सारे आपके जो होता है कार्पेल से मिलकर बना होता है, कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। इसका मतलब जो गाइनोसियम होता है, फीमेल 6 ऑर्गन होता है, कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। इस तरह से आपने देखा कि फ्लावर के अंदर 4 होल्स बने होते हैं, 4 सर्किल बना होता है। सबसे बाहर कौन पाया जाता है, कैलिक्स। कैलिक्स किससे होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स कई सारे सेपल से मिलकर बना होता है। ये पेंटामेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, यानी 4 संख्या हो सकती है या 5 संख्या होती है। फ्लावर के अंदर कई सारे सेपल मिलकर क्या बनाते हैं, कैलिक्स, कंपाउंड यूनिट होती है। दूसरा, उसके अंदर जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है उसे कहते हैं करोला कहते हैं। और करोला क्या होता है, कई सारे पेटल से मिलकर बना होता है और ये कलरफुल होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने और पॉलिनेशन में मदद करता है। मेल 6 ऑर्गन को कहते हैं स्टेमन या कहते हैं एंडोसियम। एंडोसियम एक कंपाउंड यूनिट होती है, मेल 6 ऑर्गन होता है, कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। वहीं फीमेल 6 ऑर्गन कहते हैं गाइनेसियम, जो कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है, कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है ये। तो फ्लावर जिसके अंदर ये चारों होल्स से कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम चारों पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको जिनके अंदर ये चारों के चारों होल्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और जिनके अंदर इनमें से कोई होल्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम से कोई एब्सेंट होता है, उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, कंटेन ऑल 4 होल्स और इनकम्प्लीट एनी वन होल्स एब्सेंट। कोई एक इसमें से क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट की हम लोगों ने बात कर ली है, डिफरेंट पार्ट की हम लोगों ने बात की है। और जहां मैंने आपको बताया है कि आप देख सकते हैं कि मेल 6 ऑर्गन, जिसे मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, सेपल, जो क्या है, कैलिक्स। और दूसरा मैंने बताया कि सबसे बाहर पार्ट आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं सेपल, जो ग्रीन पार्ट होता है, जो कई सारे सेपल मिलके क्या बनाते हैं, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है, फ्लावर का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं, सेकंड पार्ट होता है जिसे कहते हैं करोला कहते हैं। करोला कई सारे पेटल से मिलकर बना होता है और ये क्या होता है, कलरफुल होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, साथ साथ पॉलिनेशन में मदद करता रहता है। तीसरा जो होल्स होता है, तीसरा जो लेयर होती है उसे कहते हैं आपका एंडोसियम, जो होता है मेल 6 ऑर्गन होता है। मेल 6 ऑर्गन होता है जो कई सारे स्टेमन से मिलकर होता है और एक स्टेमन में एंथर और फिलामेंट पार्ट जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे ये पार्ट आपका क्या हो गया, स्टेमन, मेल 6 ऑर्गन, जो कई सारे स्टेमन मिलते हैं तो एंडोसियम का निर्माण करते हैं। वहीं जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है, जिसकी मैंने बात किया है, फीमेल 6 ऑर्गन की बात किया था, जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है जिनको मैंने बोला गाइनेसियम कहते हैं, एक कंपाउंड यूनिट होती है जो कई सारे कार्पेल से मिलकर बनी होती है। और एक कार्पेल के अंदर मैं बात करूं, ये कई सारे कार्पेल से मिलकर बनी होती है। एक कार्पेल की बात करूं तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट पाया जाता है। ये पार्ट स्टाइल होता है, ये दैट इज योर स्टिग्मा, और ये जो आपका पार्ट होता है दैट इज ओवरी। ओवरी तो जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गाइनेसियम होता है, जो कई सारे कार्पेल से मिलकर होता है। और एक कार्पेल के अंदर क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी पाए जाते रहते हैं। इस तरह से आपने देखा, हम लोगों ने बात किया फ्लावर के डिफरेंट पार्ट की बात है। फ्लावर के बारे में मैंने बताया कि ये मॉडिफाइड क्या है, शूट आपके पास है। अब हमने आपसे बात की थी कि फ्लावर के अंदर 2 तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक एसेसरी होल्स होता है, जो आवश्यक ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं कैलिक्स और करोला होते हैं। और वहीं दूसरा होता है आपका
इसेंशियल होल्स, यानी इसेंशियल इसका मतलब वो जरूरी पार्ट होता है स्टेमन और कॉर्पल, यानी एंड्रोसियम और गायनेसियम मेल और फीमेल सेक्स आर्गन। और ये मेल और फीमेल सेक्स आर्गन जो होते हैं फ्लावर प्लांट के फ्लावर का बहुत ही इसेंशियल आर्गन होता है, जिसके बिना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है और अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन नहीं कर सकता है। वहीं जो सहायक आर्गन होते हैं वो कैलिक्स और करोला के रूप में पाए जाते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट होल्स, सबसे बाहरी जो लेयर होती है, सबसे बाहर की तरफ जो पाया जाता है फ्लावर का पार्ट होता है, उसे कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कई सारे सेपल से मिलकर बना होता है। जब कैलिक्स या सेपल बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर के होते हैं। जब सारे सेपल्स आपस में यूनाइटेड हो, जब सेपल आपस में यूनाइटेड हो तो उन्हें बोलते हैं गैमोसिपेलस। और जब ये फ्री होते हैं, सेपल जब फ्री होते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीसिपेलस। करोला दूसरा आपका जो एसेसरी आर्गन है फ्लावर का, उसे कहते हैं करोला। कैलिक्स के बाद करोला जो कलरफुल होता है और ये कई सारे पेटल से मिलकर बना होता है, ब्राइटली कलर का होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन में जो मदद करते रहते हैं। जब ये फ्यूज हो जाता है, कई सारे पेटल आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे बोलते हैं गैमोपिटेलस, और जब ये फ्री होते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीपिटेलस। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों फ्लावर के कौन से पार्ट है, ये दोनों के दोनों एसेसरी पार्ट है, ये आवश्यक आर्गन है फ्लावर के। जब हम बात करते हैं इसेंशियल आर्गन की बात करूं तो मेल सेक्स आर्गन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। मेल सेक्स आर्गन को कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम क्या है, कंपाउंड यूनिट है जो कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है, कई सारे स्टेमन से मिलकर बना होता है। और एक स्टेमन जो होता है उसमें एंथर और फिलामेंट में ये डिवाइड होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेल से रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है और कंपोस्ट ऑफ द मेनी स्टेमन से बना होता है। और एक स्टेमन जो आपका होता है, अगर मैं बात करूं एक स्टेमन, तो ये क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। ये इसका एंथर पार्ट होता है और ये पार्ट आपका इसका क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो इसका मतलब आपने समझा कि कंपाउंड यूनिट क्या है, मेल सेक्स आर्गन एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम कई सारे स्टेमन से बना होता है और एक स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर की ही अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, यानी स्पोरेंजिया पाया जाता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेमन क्या होता है, स्टेमन हैज द स्टॉक और फिलामेंट एंड ए बाइलोड एंथर होता है। और इसके पास क्या होता है, पॉलन सैक होते हैं और इसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को कहते हैं और ये कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। और एक कार्पेल को अगर देखा जाए तो 3 भाग में बटाता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में होता है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में डिवाइड होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं फीमेल सेक्स आर्गन को कहते हैं गाइनोसियम और गाइनोसियम कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। एक कार्पेल के अंदर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होता है। जब कार्पेल कभी फ्री होते हैं, जब कार्पेल फ्री होते हैं तो उनको बोलते हैं, कार्पेल्स में भी फ्री, जब ये फ्री होते हैं उनको एपोकार्पस बोलते हैं। जब ये कार्पेल्स आपस में फ्यूज होते हैं उनको कहते हैं सिनकार्पस कहते हैं। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस भी टर्म आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं मेल सेक्स आर्गन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स आर्गन एंड्रोसियम होता है और एंड्रोसियम कई सारे स्टेमन से बना होता है। और एक स्टेमन क्या होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है, यानी स्पोर्स पाए जाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं पॉलन ग्रेन की बात करूं तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, आपने इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन पॉलन सैक के अंदर बनता है। स्टेमिनोट टर्म कभी कभी आपसे पूछ लेता है, स्टाइल स्टेमन को बोलते हैं स्टेमिनोट,
इपीपेटैलस, ये भी टर्म आपको जानने की जरूरत था। जब स्टेमन पेटल से फ्यूज कर जाता है तो उसे बोलते हैं इपीपेटलस, जैसे ब्रिंजल में आपको देखने को मिलता है। इपीफिलस टर्म भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, जब कभी स्टेमन क्या होता है पेरियन से फ्यूज कर जाता है। पेरियन क्या होता है, जहां सेपल पेटल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, वहां कॉमन टर्म होता है पेरियन। तो जब स्टेमन कभी पेरियन से फ्यूज कर जाता है तो उसे बोलते हैं इपीफिलस। फ्लावर ऑफ लिली में देखने को मिलता है। पॉलीएंड्रस कंडीशन, जहां स्टेमन क्या होता है फ्री होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीनस। मोनोडेल्फस कंडीशन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मोनो, जहां स्टेमन क्या होता है यूनाइट कर जाते हैं उसके फिलामेंट और एक बंडल बना लेते हैं, एक बंच में बना लेते हैं, उन्हें मोनोडेल्फस कहते हैं। जहां पे फिलामेंट फ्यूज होता है, एंथर फ्री होते हैं और एक बंडल बनाते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोडेल्फस। जैसे चाइना रूस। मोनोडेल्फस कंडीशन आप देख सकते हैं मालवेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। डायाडेल्फस, जहां पे जो आपके स्टेमन होते हैं, स्टेमन जो होते हैं दो बंडल के अंदर निर्माण करते रहते हैं, दो बंडल्स में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं डायाडेल्फस। जैसे पी प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हैं। पॉलीडेल्फस, जहां स्टेमन कई सारे बंडल्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीडेल्फस, उनको बोलते हैं पॉलीडेल्फस। जैसे आप देख सकते हो सिट्रस के अंदर, सिट्रस के अंदर। गाइनोसियम की मैं बात करूं तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जो कई सारे कार्पेल से मिलकर बना होता है। जो एक कार्पेल होता है वो तीन भाग में बटा होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में। आप देख सकते हैं स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के अंदर बना हुआ होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव part, that is the gynoecium, consists of many carpels and each carpel is divided into three parts: style, stigma and ovary. एपोकार्पेस टर्म कभी कभी आपसे पूछ लेता है गाइनोसियम में, तो आपको ध्यान रखना है जब कार्पेल फ्री हो तो उन्हें बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे लोटस और रोज में आप देख सकते हैं सिनकार्पस। जहां पे कार्पेल आपस में फ्यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस ओवरी टर्म आपसे पूछ सकता है, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर आप देख सकते हो। आप ऐसे ही पार्ट ऑफ कार्पेल की मैं बात करूं, ओवरी। ओवरी क्या होती है, मैंने कहा कार्पेल तीन भाग से बना होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी होती है। ओवरी के अंदर पाया जाता है आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है। तो याद रखिएगा ओवरी, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, ओवरी जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है आपका ओव्यूल पाया जाता है। यही ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाती है तो ये क्या बनती है, फ्रूट का निर्माण करती है। फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म इसका फॉर्मेशन नहीं होता रहता है। हर ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, वन या मेनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओव्यूल किससे लगे होते हैं, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। ओव्यूल जो होता है जब ये मैच्योर होता है और ये कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक से फ्यूचर में क्या बनता है, सीड का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता रहता है। स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट होता है, स्टाइल इलोंगेटेड पार्ट होता है और ये स्टिग्मा से इसको कनेक्ट करता रहता है। आप देख सकते हो स्टिग्मा, यानी कार्पेल का जो टॉप होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, और ये पॉलन को रिसीव करने में मदद करता रहता है, पॉलन के रिसीव करने में मदद करता रहता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे फ्लावर का सेक्स ऑर्गन के आधार पे मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही प्लांट पे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट जब पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं मोनोसियस प्लांट। और देख सकते हो कोकस और जी प्लांट्स, जी मैज में। डायोसिस प्लांट क्या होता है, जब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे नहीं होते, सेपरेट प्लांट पे पाए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं डायोसियस प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं मलबेरी और पपाया। पॉलीगैमस प्लांट, कुछ प्लांट पॉलीगैमस भी होते हैं जहां यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और न्यूटर फ्लावर तीनों ही एक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंगो और पॉलीगोना। ऐसे ही फ्लावर्स के नाम आपके एग्जाम में पूछता है, ए क्लेमाइडियस फ्लावर,
ऐसा फ्लावर जो नेकेड होता है और सेपल और पेटल वहां पे एब्सेंट होते हैं, फ्लावर आर द नेकेड, वहां केवल, इसका मतलब यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन फ्लावर का एब्सेंट होता है, केवल इसेंशियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। पाइपरेसी के अंदर आप देख सकते हो, फैमिली के अंदर मोनोक्लेमाइडस फ्लावर, ओनली वन एसेसरी होल्स, यानी केवल एक एसेसरी होल्स चाहे सेपल चाहे पेटल पाया जाता हो, उसे कहते हैं मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर, जैसे पेरियन पाया जाता है। लिलिएसी और पॉलीगोनेसी फैमिली में आप देख सकते हो। डाइक्लेमाइडियस का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जहां पे बोथ एसेसरी होल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, दोनों एसेसरी होल्स फ्लावर में प्रेजेंट हो, यानी कैलिक्स भी प्रेजेंट हो, करोला भी प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं डाइक्लेमाइडियस फ्लावर। डाइक्लेमाइडियस फ्लावर। तो ये कुछ आपके आप देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर के आधार पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। आप मोनोसियस फ्लावर प्लांट, डायोसियस प्लांट, पॉलीगैमस प्लांट, एक्लेमाइडियस फ्लावर, मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर और डाइक्लेमाइडियस फ्लावर क्या होते हैं, ये किस तरह से डिवाइड किया है, इसके बारे में कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने बात किया फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को। आपने देखा कि सबसे बाहरी पार्ट क्या है? कैलिक्स है, उसके अंदर करोला है। ये दोनों के दोनों क्या है? इसेंशियल ऑर्गन होते हैं और ये दोनों के दोनों क्या है? एसेसरी ऑर्गन होते हैं, आवश्यक ऑर्गन होते हैं। वहीं जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम, इन्हीं बोलते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। बहुत ही आवश्यक पार्ट होते हैं जिनके बिना फ्लावर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। और आपने जाना कि डिफरेंट टर्म क्या होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इनके बारे में जाना। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स।